पंकज अपने नाराज माता पिता को फ़ोन पर मनाने के लिए फ़ोन लगाया। माँ बाबूजी, बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं आप लोगों को कल गांव लेने आ रहा हूँ। अब तक आप दोनों ने शहर का यह नया घर भी नहीं देखा। क्या आप दोनों मुझसे नाराज़ हैं? पंकज अपने पिता कृष्णा जी और माँ विनीता जी से फ़ोन पर बोला। पंकज के माता पिता बोले, यह कैसी बातें कर रहे हो पंकज? भला अपनों से कोई नाराज रहता है क्या? पंकज बोला, मुझे लगा मैंने शायद अपनी मर्जी से शादी कर ली, इसलिए आप मुझसे नाराज हो और यहाँ शहर नहीं आना चाहते। पंकज के इतना ज़्यादा आग्रह करने पर दोनों मना नहीं कर पाए और बोले, ठीक है, लेने आ जा, हम तेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हैं। पंकज ने जब यह बात पत्नी भारती को बताई, भारती को पंकज के माता पिता के आने की खबर सुनकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। वह बोली, पंकज, वे लोग कितने दिन यहाँ रहेंगे? पंकज बोला, भारती, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे माता पिता का भी यहाँ पर उतना ही हक है, बनता है, जितना मेरा और तुम्हारा। वैसे भी तो मैं चाहता हूँ कि अब वे लोग हमेशा यहाँ मेरे साथ ही रहें, कभी गांव वापस ना जाए। आखिर बहू बेटे के होते हुए बूढ़े माता पिता गांव में रहे, यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलो, मुझे तैयारी भी करनी है, कल गांव उन्हें लेने जाना है। तुम मेरे 2-3 जोड़ी कपड़े पैक कर दो। भारती बेमन से पंकज के कपड़े पैक करने लगी और सोचने लगी, हम दोनों मज़े से अकेले रह रहे थे। जब मन किया बाहर से खाना मंगवा लेते थे या जब मन किया बाहर घूमने निकल पड़ते थे। अब यह दोनों गांव से आ रहे हैं। पता नहीं इन दोनों के आने के बाद मैं इतनी आज़ाद रह पाऊंगी या नहीं। भारती शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी। यहाँ पंकज और भारती एक ही साथ नौकरी करते थे। दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी। भारती और पंकज की शादी यहाँ शहर में कोर्ट में हुई थी। दरअसल भारती का भाई राहुल सक्षम होते हुए भी भारती के ब्याह पर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता था। राहुल के इस फैसले पर भारती के माता पिता की भी एक ना चली। भारती के मायके में राहुल और उसकी पत्नी सीमा ही घर के सारे फैसले करते थे, क्योंकि राहुल के माता पिता के हाथ का तो 1 रुपया भी उनके पास नहीं था। जो कुछ था पहले राहुल और भारती की पढ़ाई के पीछे लगा चुके थे और अब वे दोनों पूरी तरह से राहुल के पैसों पर जिंदा थे। पंकज को भारती ने अपने भाई की सारी बातें पहले ही बता दी थी, इसलिए पंकज ने कोर्ट में ही शादी करने का प्रस्ताव रखा था। पंकज ने अपने माता पिता को गांव में यह बात बताई भी थी कि वह यहाँ शहर में एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। कोर्ट मैरिज करने से पहले उसने अपने माता पिता की इजाज़त ली थी और वह चाहता था कि वे लोग भी गांव से उनकी शादी में उपस्थित हो। मगर अचानक कृष्णा जी को बुखार आ जाने की वजह से वे दोनों शादी में नहीं आ पाए। पंकज को शादी किए भी 6 महीने हो गए थे और वह हर बार अपने माता पिता को गांव से शहर लाने के लिए जिद किया करता था, मगर हर बार कृष्णा जी और विनीता जी ना नुकुर करते रहते। इसलिए अब के पंकज उन्हें लेने खुद गांव जा रहा था, ताकि उन दोनों को गांव से इस बार ले ही आए, वरना दोनों खुद से तो आ ही नहीं रहे थे। पंकज चाहता था कि उसके माता पिता भारती से मिले और अब ये दोनों हमारे साथ ही रहे, मगर यहाँ भारती नाखुश थी और सोच रही थी कि अब उसका काम भी बढ़ जाएगा और दोनों बुढ़ों की सेवा करनी पड़ेगी, वह अलग। पंकज 2-3 दिन में अपने माता पिता को गांव से ले आता है। पंकज के माता पिता बहुत ही सरल स्वभाव के गांव में रहने वाले लोग थे। पंकज छोटी उम्र में ही गांव से बाहर शहर पढ़ने के लिए निकल गया था और फिर वही हमेशा के लिए सेट भी हो गया था। भारती पहली बार अपने सास ससुर से मिली तो उसे महसूस हुआ कि पंकज के माता पिता बहुत देहाती लोग हैं। भारती शहर में पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत आधुनिक थी, इसलिए वह पंकज के माता पिता की वह इज्जत नहीं कर पाई जिसके वे हकदार थे। धीरे धीरे भारती का रवैया पंकज के माता पिता के लिए बदलने लगा।
वह दोनों को बुढ़ा बुढ़िया समझकर कुछ भी बोलने लगी। माँ जी जरा अंदर जाकर देखिए, बाबूजी ने कैसे वॉशरूम गंदा ही छोड़ दिया है। भारती अपनी सास विनीता जी से बोली। विनीता जी ने अंदर जाकर फिर से फ्लश मार दिया और बोली, बहू, बाबूजी की उम्र हो चली है तो उन्हें यह ध्यान नहीं रहता है कि फ्लश मारने के बाद 2 मिनट रुककर देख लें कि कहीं दोबारा फ्लश मारने की जरूरत तो नहीं। भारती बोली, सच, गांव के लोगों को शहर के कितने भी तौर तरीके सिखा लो मगर वे गांव वाली हरकतें ही करेंगे। यह सुनकर विनीता जी का दिल एक बार फिर टूट गया। कितनी उम्मीदें लेकर गांव से आए थे कृष्णा जी और विनीता जी, मगर भारती दोनों को कुछ भी सुनाने का एक मौका ना छोड़ती। देसी घी और गोंद के लड्डू, उड़द दाल और पापड़, खिचियाँ और भी न जाने क्या क्या बनाकर साथ लाए थे गांव से वह दोनों, मगर बहू भारती को यह सब बिल्कुल पसंद न आया। वह बोली, हमारे यहाँ तो यह सब कोई नहीं खाता, आप लोगों ने बेकार ही इतनी मेहनत की। विनीता जी बोली, बहू, यह सब पंकज को बचपन में बहुत पसंद था, इसलिए मैं गांव से बनाकर ले आई। बहू भारती ने कभी अपने सास ससुर को अपनापन नहीं दिखाया। वह अपने शहरी तौर तरीके और अपनी खुद की जिंदगी में इतनी मशगूल थी कि उसने कभी उनसे प्यार से बात तक नहीं की। विनीता जी और कृष्णा जी यहाँ आ तो गए थे मगर खुश बिल्कुल ना थे। कभी उन्हें गांव से आए अनपढ़ लोग कहा जाता तो कभी उन्हें आशालीन कहा जाता। पंकज के सामने दोनों कभी कुछ न कहते। बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, ये वे लोग जानते थे और उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते थे। पंकज सब बातों से बेखबर बोला, माँ, बाबूजी, आपको कैसा लगा शहर, हमारा घर और हमारा व्यवहार। दोनों जानते थे पंकज ने आज अपने खुद के बलबूते अपने एक नई पहचान बनाई है। पंकज पहले से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने कभी माँ बाबूजी का पैसा नहीं खर्च करवाया था, स्कॉलरशिप में पूरी पढ़ाई करी थी। आज बेटे के पास वह सब कुछ था जैसे माँ बाबूजी सपना देखा करते थे। दोनों कहते, बहुत अच्छा लगा बेटा सब कुछ, मगर गांव की बहुत याद आती है, तुम हमारी टिकट बनवा दो, अब हम गांव जाना चाहते हैं। लेकिन पंकज ने उन्हें गांव जाने नहीं दिया। वह बोला, सब कुछ अच्छा है तो आप लोग वापस गांव क्यों जाना चाहते हैं? मैं आप लोगों को हमेशा यहीं अपने पास रखना चाहता हूँ। विनीता जी जानती थी भारती उन दोनों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगी, मगर पंकज के ना मानने पर उन्हें और रुकना पड़ा। एक दिन विनीता जी रसोई में बेटे की पसंद का हलवा बना रही थी कि भारती आकर बोली, माँ जी, इतना घी पंकज नहीं खाते, आप गांव के लोग यह बात कब समझोगे कि इतना घी और तेल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है? एक ही बात बार बार दोहरा के भी फायदा नहीं होता। पंकज ने भारती की सारी बातें सुन ली और देखा कि उसकी माँ चुपचाप खड़ी सब सुन रही है और बदले में एक शब्द भी वापस ना बोली। पंकज तुरंत भारती पर चिल्लाया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? माफ़ी मांगो माँ से। विनीता जी बोली, बेटा इसमें इसका कोई कसूर नहीं, गलती हमारी है कि हम अनपढ़ हैं। हम अनपढ़ लोग गांव में ही भले, तू हमारी गांव की टिकट करवा दे बस। कृष्णा जी बोले, हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम दोनों में कोई लड़ाई हो, तू हमारी गांव की टिकट करवा दे पंकज। भारती बोली, पंकज मैं तुम्हारे साथ हर समझौता करने को तैयार हूँ, बस मुझसे तुम्हारे देहाती माँ बाप नहीं झेले जाते। पंकज बोला, माँ बाबूजी हैं मेरे, ये बस इसी बात में तुम्हारे समझौते की आवश्यकता थी। मुझे लगा कि तुम मेरे माँ बाबूजी को भी वही सम्मान दोगी जो तुम अपने माँ बाबूजी को देती हो, मगर तुम यह भी ना कर पाई। भारती, आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ। अगर तुम इन्हें दुखी करोगी तो दुख मुझे होगा। सच तो यह है, एक बेटे का दर्द तुम कभी समझ ही नहीं सकती। भारती,
भारती ने जबरन दोनों के सामने हाथ जोड़े और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। माँ बाबूजी के बहुत जिद करने पर पंकज ने गांव के टिकट बनवा दिए, क्योंकि वह जान गया था वे लोग यहाँ खुश नहीं हैं और इतने अपमान के बाद उन्हें यहाँ कैसे रुका जाता। पंकज ने दोनों से माफ़ी मांगी और वह रो पड़ा। कृष्णा जी और विनीता जी दोनों गांव वापस चले गए, मगर पंकज को अपने माता पिता का यूं घर से चले जाना हर पल झंझोरता रहा। देखते देखते इस बात को 6 महीने बीत गए। पंकज गांव में अपने माता पिता से बराबर फ़ोन पर बात किया करता था। एक रोज़ वह भारती से बोला, भारती थोड़ी देर में माँ बाबूजी आ रहे हैं, तुम खाना तैयार करके रखना। भारती गुस्से से बोली, क्या वापस तुम्हारे माँ बाबूजी आ रहे हैं? बेटे बहू में झगड़ा करवा कर उनका एक बार में दिल नहीं भरा जो दोबारा यहाँ वापस आ रहे हैं? पंकज एक काम करो, तुम उन दोनों को ही रखो, मैं चली अपने मायके, बोलकर अपने कपड़े सूटकेस में पैक करने लगी। जैसे ही सूटकेस लेकर उसने दरवाज़ा खोला तो उसके अपने माँ पापा को सामने खड़ा पाया। वह हैरानी से बोली, माँ पापा आप लोग यहाँ बिना बताए कैसे? बोलकर दोनों को अंदर बुलाया। दोनों बोले, बेटा तुम तो जानती ही हो तुम्हारे भाई भाभी का व्यवहार हमारे लिए कितना रूखा है। इस बार तो हद ही हो गई। उन दोनों ने मिलकर हमें घर से निकाल दिया। हम दोनों तो वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी ने हमें रास्ते में देख लिया और हमें तुरंत अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। तुम्हारी सोसाइटी तक आते ही हमें ध्यान आया कि तुम्हारी माँ अपनी कुछ ज़रूरी दवाइयाँ वहीं घर पर छोड़ आई है, तो मैंने दामाद जी से कहा हम वह दवाइयाँ लेकर थोड़ी देर में वापस आते हैं। जब हम वापस घर पहुँचे तो देखा कि तुम्हारे भाई भाभी कहीं घूमने जा रहे हैं। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। हमें देखकर दोनों बोले, यहाँ वापस क्यों आए हो? हमने बस दवाइयाँ ली और वहाँ से वापस चले आए। भारती ने रोते हुए पंकज से माफ़ी मांगी और बोली, पहले मुझे लगा तुम्हारे माता पिता आ रहे हैं। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे माता पिता की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मेरे माँ बाबूजी को इतना सम्मान दिया। मुझे माफ़ कर दो पंकज, तुम्हारे माँ बाबूजी को यहाँ वापस बुला लो। पंकज, अब मैं उन्हें कभी ताने नहीं मारूंगी। पंकज बोला, भारती जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, वैसे ही हमारे भी माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। यह तुम्हारी भी बात नहीं है। ज़्यादातर लड़कियां यह भूल जाती हैं कि जैसे उनके माता पिता हैं वैसे ही उनके पति के भी माता पिता ही हैं। वे शादी के बाद एक बेटे को अपने माता पिता से अलग कर देती हैं। एक लड़के के माता पिता बस यही चाहते हैं कि उनकी बहू रिश्ते संभाले, सभी से प्यार करे, अपनापन दिखाए, मगर ज़्यादातर बहुएं अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती हैं। भारती, रिश्ते तोड़ो नहीं जोड़ो। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन यदि हम रिश्तों की गहराई समझे तो रिश्ते कभी बिखरेंगे ही नहीं। तुम में और तुम्हारी भाभी सीमा में क्या फ़र्क रह गया भारती? वह भी तुम्हारे माता पिता के साथ वही व्यवहार कर रही है जो तुमने मेरे माता पिता के साथ किया। बस फ़र्क इतना ही है कि वहाँ तुम्हारा भाई राहुल भी अपनी पत्नी का साथ दे रहा है और यहाँ मैं हर पल अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे माता पिता और मेरी पत्नी के बीच फंसा हूँ। भारती बोली, मुझे माफ़ कर दो पंकज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। कहकर उसने गांव में अपने सास ससुर को फ़ोन किया और अपने किए व्यवहार की माफ़ी मांगी और उन्हें गांव से शहर आने कहा। पंकज की मां विनीता जी बोली, बहू सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। विनीता जी पति कृष्णा जी से बोली, सुनिए
बहू को उसकी गलती का एहसास हो चुका है। हमें वापस बहू बेटे के पास चलना चाहिए। कृष्णा जी बोले, हाँ वापस जरूर चलेंगे विनीता। दुनिया की हर औरत अगर अपने सास ससुर में माँ पिता की छवि ढूंढने लगे तो कभी कोई परिवार बिखरेगा नहीं। दोस्तों, हो सके तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करें ताकि उन्हें अपने बेटे बहू पर फक्र हो। एक लड़की को अपने सास ससुर को भी वही सम्मान देना चाहिए जो सम्मान वह अपने माता पिता को देती है। आज के ज़माने में ज़्यादातर घरों की हालत यही हो रही है कि बहुएं बूढ़े सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती, मगर वे शायद भूल रही हैं कि कल के दिन बुढ़ापा तो सबको आना है। जैसा आज वह करेंगी, कल के दिन उन्हें भी वैसा ही भरना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। पाठकों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।